वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका टाइटल ये है कि आने वाले 50 घंटों में आप और आपके पार्टनर की एक दूसरे को लेकर कैसी एनर्जी रहेगी, किस तरह के आप लोगों के इंटेंशंस रहेंगे और आप दोनों में से कौन एक दूसरे के लिए एक्शन लेगा, आपके पार्टनर लेंगे या आप लोगे। तो जो भी आप लोगों की करंट एनर्जी है उस पे ये वीडियो है, प्लस आने वाले 50 घंटों में जो फ्यूचर अपडेट है हम उसको भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसको कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ब्रैकेट में आप आते हो, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, लेट 60s में हो। तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे पर्सनल मैसेजेस ऐसे मिले थे जहाँ पे कुछ ओल्ड एज मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो अपने लेट 60s में या 70s में भी हैं, उन्होंने ये पूछा था कि क्या ये रीडिंग सिर्फ यंगस्टर्स के लिए होती है या हम जैसे लोग भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है, कोई एज बार, कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन टैरो में नहीं होता। टैरो का काम है आप लोगों की एनर्जीज़ को बताना, आप लोगों के जीवन में जो सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको इंटरप्रेट करना और आपको गाइडेंस देना। तो आई होप आप लोगों के जो मन में सवाल हैं वो क्लियर हुए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आने वाले 50 घंटों में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए कैसे फील करेंगे। तो पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है उसमें ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आपको लेकर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक शायद बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में एफर्ट नहीं लगा रहे थे, केवल आपकी एनर्जी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अगले 50 घंटों में ये किसी फ्रेंड से, जो आपको भी जानता हो और इनको भी जानता हो, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई म्यूचुअल रिलेटिव, उस पर्सन को फ़ोन लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या उसको पर्सनली मिलने जा सकते हैं और किसी तरह भी ये चाहेंगे कि उनसे बात करके ये आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालें, जानकारी रखें कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। क्या आप इनको भुला चुके हो, क्या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में शायद अब इनकी कोई इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं रही। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कि अगले 50 घंटों में इनके मन में ऐसे विचार आएंगे कि काश मैं अपनी लवर के साथ कहीं घूमने चला जाऊं, या फिर हम किसी मूवी डेट पर चले जाएं, किसी फ्रेंड को मिलने चले जाएं, कहीं पर ट्रैवलिंग करने चले जाएं, कहीं वकेशन पे जाएं। ऐसे विचार इनके मन में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने चक्रस पे भी काम करेंगे। हमारे जो बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं और उनको बैलेंस में कैसे लाना है, कई बार इंसान को पता भी नहीं होता कि हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियसली ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं या फिर कॉन्शियसली हम कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिससे हमारे चक्रास में बैलेंस आना शुरू हो जाता है, नहीं तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपके पर्सन का जो थॉट चक्रा है अगले 50 घंटों में ओपन होगा। थॉट चक्रा हमारा जो होता है वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को बताने के लिए, हम क्या फ़ील करते हैं, सामने वाले को हम किस तरह से प्रिटेंड करते हैं या सामने वाले के लिए हमारी इंटेंशंस क्या हैं। तो जब हम उनको बताकर
अपने इमोशंस को उजागर करते हैं तो थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और अगर इंसान झूठ पे झूठ बोलता रहे, बातों को कंसील करे, हाइड करे, इंटेंशन कुछ और है लेकिन बता कुछ और रहा है, झूठ बोलना, एक झूठ के पीछे 100 तरह के झूठों को सामने वाले के आगे प्रिटेंड करना, उससे क्या होता है कि इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जो बोलना चाहता है वो बता नहीं पाता, और जो बताता है शायद वो झूठ बताता है। तो ये अगले 50 घंटों में आपके साथ कोई पुरानी बात जो इन्होंने आपसे झूठ बोली थी, आपसे छुपाई थी, या फिर इनका अंदर से एक डर था मन में कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए और मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए। कई बार इंसान रिलेशन में बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको अंदर से डर लगता है कि मेरी अगर सच्चाई सामने आ गई तो सामने वाला तो छोड़ जाएगा मुझे। तो उस डर को भी ये अगले 50 घंटों में ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। शायद ये फुल मून का असर भी हो सकता है। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर फुल मून का वीडियो अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ उस वीडियो को टाइम निकाल कर देखिए, सुनिए, समझिए और जो बताई गई गाइडेंस है उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि हमारा जो फुल मून का टाइम होता है वो हर महीने फुल मून आता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। और इस रात का असर केवल रात के समय नहीं रहता, ये फुल मून का फेज़ जो होता है नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में एक्टिव रहता है। जबकि कुछ लोगों के लिए इस फुल मून का असर 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपका इनके साथ जो भी रिलेशन है वो एक स्पिरिचुअल यूनियन को भी शो कर रहा है। जिन लोगों का सेपरेशन है, डाइवोर्स चल रहा है, जो लोग मैरिड लोग हैं उनमें बन नहीं रही, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए रिलेशन बना रखा है, शादी हो रखी है लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन में भी आपको अगले 50 घंटों में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये तो उन लोगों की रही बात जो लोग मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 50 घंटे थोड़ा सा आपको अपने पर्सन को लेकर मन में इनसिक्योरिटी देंगे। आप बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन देखने वाले हो, नज़र रखोगे इनकी एक्टिविटीज़ पे, ये कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हैं, कितनी देर रात तक ये ऑनलाइन रहते हैं। हो सकता है आप इनका पीछा भी करो। अगर ये आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं, आपके मन में ऐसे भाव आएंगे कि मैं जाकर चेक करके आती हूँ या आता हूँ, देख कर आता हूँ। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी भी नज़र आ रही है और सिमिलर एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को अगले 50 घंटे में मिस तो करोगे लेकिन मन में दोनों के डाउट रहेगा, उनको भी और आपको भी। वो डाउट ये रहेगा कि कहीं आप उनको छोड़ तो नहीं दे रहे या किसी और के लिए आपने इस पर्सन को ऑप्शन में तो नहीं रखा हुआ। ऐसे विचार ना आपके पर्सन के माइंड में बहुत चलेंगे। तो कुछ लोगों को अगले 50 घंटों में इस इंसान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब वो गुड न्यूज़ क्या होगी, अगर बातचीत बंद हो गई है तो दोबारा हो सकती है स्टार्ट, या फिर किसी तीसरे पर्सन से इनकी ज़िंदगी के बारे में कोई लाइव अपडेट मिल सकता है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर किसी पे भरोसा नहीं करते थे प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर, उस भरोसे को आपने इनकी लाइफ में मजबूत किया है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट भी बनने वाला है अगले 50 घंटों में।
जो ट्रस्ट इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में छोड़ा था कि ये तो मुझे केवल ऑप्शन की तरह रखती है या रखता है, या कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि इनको जब ज़रूरत होती है ये तभी मुझसे कांटेक्ट करते हैं। अब वो ज़रूरत फाइनेंशियल हेल्प की हो, इमोशनल सपोर्ट की हो, फिज़िकल प्लेजर्स की हो, टाइम निकालने की हो, आपसे बातें करने की हो, या आपके साथ अपने जीवन के अप्स एंड डाउन्स को शेयर करने की हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी कुछ कार्ड्स आए हैं। हो सकता है कोई शॉर्ट जर्नी करके आपका पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करे, या जर्नी का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, या आप उनकी तरफ जा सकते हो या वो आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ऊपर भी फोकस करेंगे। अकेला ये नहीं कि केवल आप ही के बारे में रात दिन सोचेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने ऊपर भी कुछ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते थे कि मैं तो किसी को भी जब मर्ज़ी चाहूँ हासिल कर सकता हूँ, मेरे पे तो बहुत लोग फ़िदा हैं, लट्टू हैं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि सामने वाला मेरे ऊपर अट्रैक्शन फील करता है, मुझसे बहुत लोग दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशन में आना चाहते हैं, तो वो भ्रम इनका टूटेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इनको कांटे की टक्कर दी है। पहले आप इनको बहुत ज़्यादा भाव देते थे, वैल्यू करते थे, इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कॉल मैसेज करते रहते थे, इनको ऐसा फील कराते थे कि आप बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टेड हो, बहुत डीपली अटैच हो, और ये रिलेशन आपका आपके एफर्ट से बहुत ज़्यादा लंबा चला है। इन्होंने तो कई बार ऑन एंड ऑफ किया है, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया। तो ये अगले 50 घंटों में ये भी सोचेंगे कि मैं कितनी बारी गलतियां करता हूँ, लेकिन मेरी पार्टनर मुझ पे कभी गिव अप नहीं करती, ना ही करता है। तो आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, यहाँ पे जेंडर का कोई लेना देना नहीं, केवल एनर्जीज़ को फोकस करा कीजिए। काफ़ी लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता कि टैरो किस तरह से काम करता है, या टैरो एक्चुअल में प्रिडिक्शंस, गाइडेंस, या फिर आपकी लाइफ सिचुएशंस को किस तरह से एक्सप्लोर करता है, आपके सामने क्लैरिटी देता है। तो बस आपको जब भी कोई वीडियो मिलता है टैरो रीडिंग का, तो आपको उस वीडियो को गाइडेंस के पर्पस के हिसाब से ही सुनना होता है, ना कि उसको फाइनल डिसीजन मानकर अपनी लव लाइफ में उसी तरह अप्लाई करना आप लोग शुरू कर देते हो। जो लोग नए आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि टैरो में एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, करंट एनर्जीज़ कैसी होती हैं, फ्यूचर अपडेट क्या होता है, कौन सी एंजल गाइडेंस आपको दी जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों के रीयूनियन हुए हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में भी बहुत कमेंट डाले हुए हैं कि आपकी रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती है। गाइडेंस फॉलो करके कुछ लोगों के काम बहुत जल्दी बने, जो पिछले कुछ महीनों से रुके हुए थे, अटके हुए थे। और जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं उनके भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, फीडबैक मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे मैं पिक्चर्स अपडेट करती रहती हूँ अपने क्लाइंट से पूछने के बाद। क्योंकि कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो हंसी खुशी अपने फीडबैक शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों का हौसला बढ़ सके, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप लोग भी ये उम्मीद के साथ अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर सको कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगले 50 घंटों में मिरेकल्स होने वाले हैं कुछ लोगों की लाइफ में। अब ये मिरेकल्स या ये चमत्कार किस लेवल के होंगे वो हर एक रिलेशन में अलग से निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग अभी
थोड़ा डिले दिखा रहा है, क्योंकि गॉड डिले है। पीछे से यूनिवर्स आप लोगों के बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं जो आपको नहीं दिखता, क्योंकि हमें इंस्टेंट मैगी नूडल्स जैसे रिजल्ट चाहिए कि 2 मिनट में झटपट सॉल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा जादुई उपाय हो कि हम सुबह करें और शाम को पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आ जाए। तो अगले 50 घंटों में आप लोग अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव फील करोगे कि ये मेरी वस्तु है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पर्सन है। मजाल है कि इसको कोई मेरे से छीन जाए या ये मेरे से दूर चले जाए। आपको ना इनको पाने का एक जुनून सा अगले 50 घंटों में दिमाग पर चढ़ने वाला है। तो ज़्यादा ऑब्सेशन में नहीं आना कि मेरी चीज़ है, मेरा हक है, मेरे साथ इन्होंने इतने महीने बिताए, मेरे साथ इनका फ़िज़िकल रिलेशन बना है, मेरे साथ इन्होंने रोमांटिक पलों को बिताया है, मेरे साथ इस पर्सन ने हर सुख दुख में फीलिंग्स को शेयर किया है और मैंने इनको सपोर्ट किया है, मैं तो इनको जाने नहीं दूंगी या मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। तो ऐसी एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स की अगले आने वाले 50 घंटों में हाई रहेगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई एनर्जी आप में हाई रहती है, दैट मीन्स कि आप उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, एडिक्ट हो चुके हो। लेकिन ओवर एडिक्शन या ओवर एक्सपेक्टेशंस, आप तो उनके प्रति ये फील कर रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से मुझे थोड़ा सा बैलेंस डगमगाया हुआ सा दिखाई दे रहा है। इनको मूड स्विंग्स होंगे, इनके मूड या इनका जो नज़रिया है आपके रिलेशन के लिए वो ऊपर नीचे जाएगा। कभी तो बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे, कभी अचानक लो वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। हो सकता है ये अगले 50 घंटों में अपने सोशल स्टेटस या सोशल मीडिया का कोई भी ऐप है जहाँ पर आप इनको देखते हो या आपकी जहाँ पर इनके साथ बातें होती थी, उस सोशल मीडिया पे ये कोई सैड स्टेटस लगा सकते हैं, कोई सैड डीपी लगा सकते हैं, कोई व्हाट्सएप पे ऐसा गाना लगा सकते हैं, रोमांटिक शायरी लगा सकते हैं या सैड शायरी लगा सकते हैं जिससे ये आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है और कुछ लोगों का अभी भी ब्लॉक्ड है। और जब इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो वो कहकर बातें बता नहीं पाएगा। जो मुंह से कहकर बोली जाने वाली बातें हैं, शब्द हैं, फीलिंग्स हैं, ऑरल कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक्शंस या जेस्चर्स के माध्यम से पता लगेगा। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करिए। ये भी एक साइन होगा आपको ये बताने का कि ये भी आपसे आज भी प्यार करते हैं, ये भी आपके बिना अपने आप को खुश नहीं देख पाते। इनको भी दर्द होता है, इनका भी अंदर से दिल रोता है कि आपके साथ ये जल्दी जल्दी किसी रिलेशन में वापस आ जाएं। तो कुछ लोग अपनी फैमिली के कारण आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फैमिली ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है इनकी। लेकिन कुछ ही लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पे फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रेस देगा इनको कि ये फैमिली के खिलाफ जाने से डरेंगे। तो अगले 50 घंटों में आपका एनलाइटनमेंट होगा। धीरे धीरे ही सही इस रिश्ते में आपको कुछ कुछ इंडिकेशन पॉजिटिव दिखेंगे। आपको आपके पर्सन के नाम से रिलेटेड, उनके बर्थ डेट से रिलेटेड, बर्थ मंथ से रिलेटेड या उनकी किसी राशि या ज़ोडिएक से रिलेटेड कुछ साइंस दिखाई दे सकते हैं। चाहे ड्रीम भी आ सकता है उनका, या ऐसा डेजावू या एपिफनी हो सकती है, ऐसी फीलिंग आ सकती है, या अचानक से आप रो भी सकते हो इमोशंस में आके। जैसे कोई याद करता है तो कई बार हम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, हम अपने काम पर होते हैं या अगर हम घर परिवार पर भी होते हैं तो हमारे अंदर अचानक एक ऐसा इमोशन आ जाता है, फीलिंग आ जाती है, हमारी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं या मन भर जाता है। तो ऐसा भरा भरा मन भी अचानक हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक आप लोग कैरी फॉरवर्ड ना करें क्योंकि इमोशन सब में होते हैं।
लेकिन आप लोग ज़्यादा इमोशनल हो एज़ कंपेयर टू योर पार्टनर। तो यहाँ पर कुछ पुराने पैटर्न्स भी छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे आप या आपके पार्टनर को अगर आप को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना, उसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रिलेशन आपका स्पेस देने के बाद ही सुधरेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है कि वो रात दिन इसी थॉट में रहते हैं कि अगर हम इस पर्सन को बहुत बारी दिन में लव यू बोलेंगे, बहुत बारी कॉल मैसेज करेंगे, बहुत बारी इनको मनाने की कोशिश करेंगे, इनको सॉरी बोलेंगे कि प्लीज़ मान जाओ, वापस आ जाओ रिश्ते में, एक बार और ट्राई करते हैं, मुझे एक चांस दे दो, तो ये एनर्जी जो होती है ना आप लोगों की, ये एक हेल्दी रिलेशन को नहीं बनाती, बल्कि एक हेल्दी रिलेशन को रीयूनियन में लाने के लिए डिले देती है। अपने आप को सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रखना। दिन में थोड़ा टाइम पार्टनर के लिए निकालिए, बाकी टाइम अपने लिए निकालिए, घर वालों के लिए निकालिए, करियर के लिए निकालिए, ज़िंदगी के अदर एरियाज़ की तरफ नज़र मारिए। कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका फोकस नहीं गया। घर परिवार में टाइम देने के साथ साथ समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, डोनेशन कहाँ करना है, कब चैरिटी करनी है, कब रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना है, कब दोस्तों के लिए टाइम निकालना है, तो सबको आप अगर टाइम दोगे तब जाकर आपका ये रिलेशन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा एक ही पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या सिर्फ लव लाइफ ही आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपके कुछ कर्तव्य अपने ज़िंदगी में अपने लिए भी हैं, अपनी फैमिली के लिए भी हैं, अपने भाई बहनों के लिए भी हैं, अपने समाज के दूसरे लोगों के लिए भी हैं। मदर अर्थ से जुड़ सकते हैं, नेचर में बाहर जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, और अपनी लाइफ के जो पेंडिंग डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हो इस जीवन में, उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करें, उसके लिए प्लानिंग करें और फिर एक्शंस लें। आपकी लव लाइफ अपने आप अपनी जगह में दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में चैलेंजेस आम बात हैं, कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं, सेपरेशन भी कई बार आता है, आपको तोड़ा जाता है अंदर से। एक वक्त पर आप ऐसे इंसान बन जाते हो कि आप किसी से प्यार करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है दुनिया सब फेक लव की तरह है, झूठा प्यार है, दुनिया में प्यार ही नहीं है। तो अगले 50 घंटों में आपके पर्सन आपके लिए प्यार तो फील करेंगे, लेकिन उनका एक्शन मुझे थोड़ा डिले दिखा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अगले 50 घंटों में कभी भी इनका रोमांटिक स्वीट जेस्चर आपको इनके सोशल मीडिया पे दिखेगा, या इनके फ्रेंड की तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल भी मिल सकता है, इनसे रिलेटेड जानकारी वो दे सकते हैं कि ये जो आपको दिखाते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं आपके अगले 50 घंटों में। ज़ोडिएक जो आपके पार्टनर के निकले हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में सबसे ज़्यादा जो राशियाँ आई हैं वो वाटर एलिमेंट की हैं, जल तत्व की राशियाँ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और दूसरी यहाँ पर जो आई है वो वायु तत्व की राशियाँ हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जल तत्व की ये जो तीनों राशियाँ हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। वायु तत्व की राशियाँ लिब्रा राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगले 50 घंटों में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट यानी कि भूमि तत्व की सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो राशि निकली है, कन्या। और फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग लियो और सैजिटेरियस, सिंह राशि और धनु राशि। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट राशियाँ होंगी। राशियों पे फोकस मत करिएगा, रीडिंग की एनर्जी पे फोकस करिएगा। और आपके पार्टनर का अगला
एक्शन जो होगा वो इमोशनल एक्शन भी हो सकता है, लेकिन कोई क्विक एक्शन या कोई ऐसा मेजर एक्शन मुझे आज रीडिंग में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले 50 घंटों में ही कोई एक्शन लेंगे, हो सकता है अगले आने वाले महीनों में या कुछ दिनों में इनका जो माइंडसेट है इस रिलेशन के लिए वो चेंज हो जाए। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, ये ज़रूर बताइएगा। आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो लोग प्यार करते हैं वो बिना बताए ही लाइक दे देते हैं वीडियो को, और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होता है और वो कमेंट भी करते हैं। जिनको प्यार दिखाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है वो लोग केवल रीडिंग सुनते हैं फिर चले जाते हैं। तो अगर आप प्यार करते हो ज़रूर थोड़ा सा दिल खोल दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।